नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकरण के तहत हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि में हम सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि, विसर्ग लोप दीर्घादेश संधि का अध्ययन हम पूर्व के वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम विसर्ग लोप संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग लोप संधि का विधान करने का सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। इसकी वृत्ति में कहा गया है एतत् पूर्वकस्य रोर्यादेशः स्यादशि परे, अर्थात भो भगो अघो अपूर्वक रू को यह आदेश होता है अश्वर्ण परे रहते। यहाँ पर जो भो भगो अघो अपूर्वक रू है, यह रू सुप प्रत्यय सु का विधान करने के बाद स सजुषो रू से जो रुत्व प्राप्त होता है उसका रू है। इसका अनुबंध लोप करने पर र शेष रहता है और इस र को ही विसर्ग आदेश नहीं होकर के अपवाद स्वरूप भो भगो अघो अपूर्वक इस र को यह आदेश हो जाता है। इस य से परे यदि हल वर्ण हो यानी कि व्यंजन वर्ण हो तो हलि सर्वेशाम सूत्र से इस यकार का लोप हो जाता है। हलि सर्वेशाम सूत्र की वृत्ति में कहा गया है भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद हलि, अर्थात भो भगो अघो अपूर्वक य का लोप होता है हल परे रहते। जब इनसे परे स्वर होगा तो विकल्प से य का लोप होगा और इस वैकल्पिक य लोप का विधान करने का सूत्र है लोपः शाकल्य से। इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोर्वा लोपशि परे, अर्थात अश परे रहते अवर्ण पूर्वक पदांत यकार का और वकार का विकल्प से लोप हो जाता है, ऐसा शाकल्य मुनि मानते हैं। जब यकार या वकार का लोप हो जाता है तो पूर्वत्रा सिद्धम के प्रभाव से लोप शास्त्र असिद्ध हो जाता है और स्वर संधि कार्य नहीं होते हैं। इसी कारण से पदों के विकल्प पक्ष में दो दो संधि के रूप प्राप्त होते हैं। इस सारी प्रक्रिया को हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे भो भगो अघो और अपूर्वक वर्ण देवा है। इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुप प्रत्यय सु का विधान करके उसका अनुबंध लोप करके भोस भगोस अघोस और देवास यह रूप प्राप्त होते हैं। स सजुषो रू से इस स को रुत्वादेश करेंगे और उसका अनुबंध लोप करने पर भोर भगोर अघोर और देवार यह रूप प्राप्त होते हैं। इस दशा में
भो भगो अघो अपूर्वस्य योवशी सूत्र से जब भो भगो अघो और अपूर्वक र के बाद में अश प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो तो इस र को यह आदेश हो जाता है। तो इस र को भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी सूत्र से यकार आदेश करने पर भोए देवः, भगोए नमस्ते, अघोए याहि और देवाय इह यह रूप प्राप्त होते हैं। इस दशा में भोए देवा, इसमें जो उत्तर पद देवा है इसका आरंभ दकार से हो रहा है जो कि हश प्रत्याहार में परिगणित है। और एक व्यंजन है। इसी कारण से हलि सर्वेशाम सूत्र से भोए के यकार का नित्य लोप करके भो देवाह यह रूप प्राप्त होता है। भगोए नमस्ते में उत्तर पद नमस्ते है, इसके आदि में न वर्ण है जो कि हश प्रत्याहार में परिगणित है। इसी कारण से हलि सर्वेशाम सूत्र से भगोए के यकार का लोप होकर के भगो नमस्ते यह रूप प्राप्त होता है। अघोए याही में उत्तर पद याही है, इसके आदि में यह वर्ण है जो कि हश प्रत्याहार में है, एक व्यंजन है। इसी कारण से हलि सर्वेशाम सूत्र से अघोए के यकार का लोप होकर के अघो याही यह रूप प्राप्त होता है। देवाय इह में उत्तर पद इह है, इसके आदि में अच ई है जो कि अश प्रत्याहार में परिगणित है। इसी कारण से लोपः शाकल्यस्य इस सूत्र से यकार का वैकल्पिक लोप होगा। तो जब हम यकार का वैकल्पिक लोप करेंगे तो देवा इह यह रूप प्राप्त होता है। यहाँ पर स्वर संधि के तहत गुण संधि होनी चाहिए, परंतु पूर्वत्रा सिद्धम के प्रभाव से संधि कार्य नहीं होगा और देवा इह यह रूप प्राप्त होगा। यकार का लोप विकल्प से होता है, अतः विकल्पिक पक्ष में यकार का लोप नहीं करने पर दोनों पदों का मेल करने पर देवा यह रूप भी प्राप्त होता है। विसर्ग लोप का विधान करने का अगला सूत्र है एतत् तदोह सुलोपो अकोरण्य समासे हलि। इसकी वृत्ति में कहा गया है अककारयोर एतत् दीर्घ सुस्तस्य लोपः स्यात् हलि न तु न्याय समासे। अर्थात न समास के अतिरिक्त और ककार रहित एतद और तत् संबंधी विसर्ग यानी कि सु का लोप हो जाता है, व्यंजन वर्ण परे रहते। इस प्रकार एतत् का रूप ऐशः और तद का रूप सह, इनसे परे यदि कोई व्यंजन होगा तो इनके विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे ऐशः विष्णु में
जो ऐशः पद है वह ऐतद का रूप है, ककार रहित है, न्याय समास के अतिरिक्त है और इससे परे जो विसर्ग है उससे परे व्यंजन वर्ण है। तो ऐशः के विसर्ग का ऐतद तदोह सुलोपो अकोरण्य समासे हली सूत्र से लोप हो जाएगा और ऐश विष्णु हो यह रूप प्राप्त होगा। इसी प्रकार ऐशः हरि के भी ऐश के विसर्ग का लोप होकर के ऐश हरि यह रूप प्राप्त होगा। सह शंभु में सह तद शब्द का रूप है। इसके बाद में सुप प्रत्यय का विधान करके सु का अनुबंध लोप करके स को रुत्व और विसर्ग करके विसर्ग प्राप्त हुआ है। इस विसर्ग के बाद में श वर्ण है जो कि व्यंजन है। यहाँ पर न्याय समास भी नहीं है। इसी कारण से ऐतद तदोह सुलोपो अकोरन न्याय समासे हली सूत्र से सह के विसर्ग का लोप होकर के सशंभु यह रूप बनता है। इसी प्रकार सह पठति के सह के विसर्ग का लोप करके स पठति यह रूप बनता है। यहाँ पर भी ऐतद तदोह सुलोपो अकोरण्य समासे हली सूत्र से विसर्ग का लोप कर दिया गया है। ऐतद और तद इनके आगे जब क वर्ण का प्रयोग होगा तो विसर्ग का लोप नहीं होगा अपितु उचित नियमानुसार संधि कार्य होगा। जैसे ऐशकः रुद्रः में जो ऐशक पद है वह ऐतद का रूप है और ककार युक्त है। अतः यहाँ पर हशी च सूत्र से विसर्ग को उत्व आदेश करके गुण संधि का विधान करके ऐश को रुद्रः यह रूप प्राप्त हुआ है। जब इन शब्दों में न्याय तत्पुरुष समास होगा तो विसर्ग का लोप नहीं होगा। जैसे असह शिवः, यहाँ पर असह में न्याय तत्पुरुष समास है। इसी कारण से विसर्ग का लोप नहीं हुआ है और विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग को सकार आदेश किया गया है और फिर दनत्य सकार को शचुत्व आदेश करने पर असशिवः रूप बनता है। वाशरी सूत्र से शर परे होने के कारण सत्व आदेश का विधान विकल्प से किया जाता है। इसी कारण से असह शिवः यह रूप भी प्राप्त होता है। ऐतद और तद इन शब्दों से परे यदि कोई स्वर वर्ण होगा तो भी विसर्ग का लोप नहीं होगा। जैसे ऐशः अत्रः, इसमें जो ऐशः पद है वह ऐतद का रूप है। इससे परे अत्र है जिसका आरंभ अ वर्ण से हो रहा है जो कि स्वर है। इसी कारण से यहाँ पर विसर्ग का लोप नहीं होकर के अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र से विसर्ग को उत्वादेश करके आदगुणा से गुण करके और पूर्व रूप करके ऐशोअत्र यह रूप सिद्ध होता है। विसर्ग लोप का विधान करने का अगला सूत्र है सोअचि लोपे चेत पाद पूर्णम। इसकी वृत्ति में कहा गया है सस इत्येतस्य सोर्लोपः स्यादचि पादश्चैल लोपे सत्येव पूर्येत। अर्थात ऐतद और तद शब्दों से परे यदि कोई स्वर वर्ण है तो विसर्ग का
लोप हो सकता है यदि छंद की पूर्ति होती हो। जैसे सैष दाशरथी राम, इस पंक्ति में शैष पद में सह ऐश, ये दो पद हैं। यहाँ पर सोची लोपे चेत पाद पूर्णम से विसर्ग का लोप करने पर और वृद्धि संधि करने पर शैष रूप बनता है। श्लोक में अनुष्टुप छंद के चरण की पूर्ति भी हो रही है। इसी कारण से सोची लोपे चेत पाद पूर्णम सूत्र से यहाँ पर विसर्ग का लोप करके शैष पद का निर्माण किया गया है। पूरा श्लोक इस प्रकार है। शैष दाशरथी राम, शैष राजा युधिष्ठिर, शैष कर्णो महादानी, शैष भीमो महाबल। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में सह इमाम, यहाँ पर जो सह के बाद में विसर्ग है उसका सोची लोपे चेत पाद पूर्णम सूत्र के द्वारा लोप करके और गुण संधि का विधान करके सैमाम यह रूप बनता है। और पूरी पंक्ति इस प्रकार है। सैमाम विद्धि प्रभृति य ईशिषे। छंद की पूर्ति भी हो रही है। इसी कारण से ही सोची लोपे चेत पाद पूर्णम से विसर्ग का लोप किया गया है। इस प्रकार साथियों आज हमने विसर्ग लोप संधि का विस्तृत अध्ययन किया और इस संधि के अध्ययन के साथ ही विसर्ग संधि का यह प्रकरण आज समाप्त होता है। धन्यवाद।